तो लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि हम कैसे फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री की इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और इसमें हमने बेसिक से लेके और जो डिफरेंट अदर मेथड्स हैं फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वो हमने देख लिए थे। तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री के सॉल्यूशन वाला पूरा टॉपिक है वो कवर हो चुका है, और यदि आपने अभी तक वो पूरा सीरीज़ नहीं देखी तो आप पिछले 2-3 लेक्चर्स हमारे देख सकते हैं, वो पूरे उसी पे डेडिकेटेड लेक्चर्स हैं। तो आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो टॉपिक है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो हमारी जो ये इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके अंदर हम मेन जो यहाँ पे बात है कांस्टेंट कोफिशिएंट की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करने का मेथड है। उसके अंदर जो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके अंदर जो भी टर्म्स होंगे एक्स वाई के फंक्शन और उसके साथ डिफरेंशिएशन के जो फंक्शन होंगे डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर बाई डी एक्स, डी क्यूब बाई डी एक्स, और ऐसे n पावर n तक की जो टर्म्स हैं वो होंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो उन सभी के जो कोफिशिएंट हैं वो कांस्टेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो इसके अंदर जो मैं जनरल इक्वेशन इसकी लिख के देता हूँ, जनरल इक्वेशन जो हमारी होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो उसमें इस प्रकार से होता है कि यदि हम n डिग्री की बात करें तो यहाँ पे जैसे डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन वाई डी एक्स एन माइनस वन, ठीक है, और प्लस पी टू ऐसे इंटू पी टू डी एन माइनस टू वाई और डी एक्स एन माइनस टू, ऐसे ये चलता जाएगा। और लास्ट में जो हमारा टर्म आएगा वो आएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे एक है तो यहाँ से ये हो जाएगा पी एन माइनस वन, और लास्ट में हो जाएगा वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो उसमें y का n बार डिफरेंशिएशन, यहाँ पे है y का n-1 बार डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, और यहाँ कांस्टेंट है p1, ऐसे p2 pn। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी जनरल इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, और इसके अंदर यहाँ पे जो p1 और p2 है pn है ये सारे कांस्टेंट हैं। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं तो यहाँ पे पहली बात तो ये जो जीरो लिखा है मैंने, वैसे जीरो नहीं होता है यहाँ पे, ये हमारे यहाँ होता है एक फंक्शन qx। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी जनरल डिग्री की इक्वेशन होगी। अब इसके अंदर भी हम जो सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमारी दी हुई है इसको हम पहले होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हम इसके लिए जो होमोजीनियस इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे। और होमोजीनियस के लिए मैंने पहले बताया था, होमोजीनियस में क्या होता है, जो राइट हैंड साइड में जो हमारा फंक्शन होता है वो हो जाता है जीरो। तो होमोजीनियस के लिए क्या होगा, होमोजीनियस के लिए हमारा होगा qx हमारा हो जाएगा 0। तो इससे क्या होगा, हमारी जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाएगी और राइट साइड में 0 हो जाएगा। अब हम जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम शॉर्ट मतलब एक छोटे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो छोटे फॉर्म में लिखने के लिए मैं बताता हूँ आपको। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स होता है उसको हम लिखते हैं डी इंटू वाई। डी इंटू वाई का मतलब है कि जो हमारा डी है, डी की वैल्यू है डी अपॉन डी। डी एक ऑपरेटर है जो ऑपरेट होता है और वो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता है। तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब हो गया कि जो डी ऑपरेटर है वो ऑपरेट हो रहा है y पे, और ऐसे यदि हम बात करें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसके लिए होगी डी स्क्वायर वाई। ठीक है, तो मेरे को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को लिखते हैं डी वाई। तो हमारे जो पिछले मैंने लिखी थी बड़ी सी इक्वेशन, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे ये लिखा हुआ है डी एन वाई डी एक्स एन
प्लस P1 dn-1y dxn-1 और ऐसे जाता जाएगा ये dy/dx Pn-1 प्लस y = 0 y = qx, जो हमारी जनरल इक्वेशन है। इसमें मैंने बताया था कि इसको हम d लिखेंगे तो ये हो जाएगा dny प्लस P1 dn-1y और ऐसे जाता जाएगा, ये आ जाएगा Pn-1 और dy प्लस y = qx। ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देंगे। अब इसके अंदर सब यदि इसको सारे ऑपरेटर्स को एक साथ ले लिया जाए तो ये हो जाएगा dn प्लस P1 dn-1 और ये हो जाएगा इधर d प्लस 1 y = qx। तो हमारी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार कन्वर्ट हो जाएगी। ये तो हमारी इक्वेशन है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसके सॉल्व करने के लिए मैं बताता हूँ क्या करना जाएगा। यहाँ पे मैंने सबसे पहले बताया था कि होमोजेनियस इक्वेशन होती है, जो इस होमोजेनियस में क्या करते हैं हम, जो राइट हैंड साइड में qx होता है उसको 0 कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारी इक्वेशन लिखी हुई है इसको मान लेते हैं ये फंक्शन है d का, ठीक है। एक तरह से ये एक इक्वेशन है d के अंदर, तो इसको मान लेंगे फंक्शन ऑफ d, ठीक है। और यहाँ पे है इंटू y और राइट हैंड साइड में है qx। इसको हम शॉर्ट फॉर्म से लिखते हैं fd इंटू y = qx। तो ये हमारी शॉर्ट फॉर्म होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट की। अब इसको सॉल्व करने के हम क्या करते हैं, सॉल्व करने के जो मैं स्टेप बताता हूँ आपको, वही स्टेप हमको फॉलो करते जाना है और उसी से हमारा सॉल्यूशन निकलता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन होगा वो इस फॉर्म में दिया होगा, ठीक है। इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन दिया होगा और उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप है कि हम क्या करेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने क्या किया जाता है, जो हमारा qx होता है इसको हम कर देंगे 0। qx करते ही 0 करेंगे तो ये हो जाएगा f d y = 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, f d = 0। मतलब जो हमारा d के अंदर ऑपरेटर के अंदर जो इक्वेशन है वो उसको 0 कर देंगे। तो इक्वेशन और यहाँ से इसका 0 का मतलब हो गया कि हम मान लेते हैं इसका जो सॉल्यूशन है वो m है, तो यहाँ से हमारी f m = 0 हो जाएगी। तो ये जो इक्वेशन आई है ये हमारी m के अंदर इक्वेशन हो जाएगी। और इस m की जो इक्वेशन बनेगी इसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसके सॉल्यूशन हम निकालते हैं जो कि m के फॉर्म के अंदर आएंगे। और इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के बाद में जो सॉल्यूशन निकलता है उसको हम लिखते हैं y = जो भी फंक्शन आता है हमारा, तो जो सॉल्यूशन आता है y सॉल्यूशन आता है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम कहते हैं हिंदी में सहायक समीकरण, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कहते हैं पूरक फलन, ठीक है। तो ये जो पूरक फलन है ये किससे संबंधित होता है, होमोजीनियस इक्वेशन से, जहाँ पे जो हमारी समीकरण है इसमें qx को 0 रख देंगे तो
तो जो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा उस जो सॉल्यूशन आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो संबंधित होता है होमोजीनियस इक्वेशन से। ठीक है, तो हमारा जो पहला स्टेप था कि हम उसको होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करके क्यू को 0 करके सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा CF। ठीक है, अब जो दूसरा स्टेप आता है इसको सॉल्व करने में, दूसरा स्टेप आता है वो स्टेप 2 मैं बताता हूँ। स्टेप 2 आता है उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होता है हमको, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होता है। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारी इक्वेशन है यहाँ से हम आते हैं, यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू QX अपॉन FD। ठीक है, यहाँ से जो सॉल्यूशन निकलेगा वो हमारा कहलाता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। दो स्टेप होते हैं सॉल्व करने के। पहला स्टेप होता है होमोजेनियस इक्वेशन निकाल के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना, दूसरा होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। उसके अंदर हम QX को 0 नहीं करेंगे, QX को 0 करेंगे केवल होमोजेनियस इक्वेशन के केस में, बाकी केस में इसको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए QX को 0 नहीं करेंगे। तो ऐसे y की जो वैल्यू निकल के आएगी, ये कैसे निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा हमारा वो होगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा वो हमारा होगा y इक्वल टू CF प्लस PI। ठीक है, फाइनल हमारा सॉल्यूशन होगा वो होगा CF प्लस PI। तो आज के लेक्चर में तो हम देखेंगे कैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं, और आने वाले लेक्चर में देखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, अब हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने की थ्योरी कैसे होती है। तो हमारी जो इक्वेशन दी हुई है हमको, इसी में आज हम फर्स्ट स्टेप लगा के इसका कॉम्प्लीमेंट